अगर इनकी सरकार रही तो वाकई ये लोग तो सब कुछ खत्म कर देंगे। आरक्षण पे गलत टिप्पणियां करते जा रहे हैं। राहुल गांधी जी को शायद जानकारियों का अभाव है या वो जानबूझ करके इस तरह की वो करते हैं। ये वही धुन है जो राहुल गांधी अपने परिवार के द्वारा पिछले कई वर्षों से कहते आ रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं दीवान नौटियाल और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। डीसीपी न्यूज उत्तराखंड पर बात करेंगे विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पुतला दहन को लेकर। जी हां, जनपद देहरादून के चक्राता विधानसभा के सैया मंडल में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा जिलाध्यक्ष मीता सिंह की मौजूदगी में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया है। मीता सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी के द्वारा एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के व्यक्तियों के आरक्षण को लेकर विवादित बयान दिया गया था, जिसको लेकर कि उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा मंडल सैया में उनका पुतला दहन किया गया है कि राहुल गांधी किसी न किसी बयान को लेकर चर्चा में बने रहते हैं और अब उन्होंने आरक्षण संबंधित बयान देकर विरोध खड़ा कर दिया है, जिसको लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया है। इसी के अनुसार सैया मंडल में भी मंडलाध्यक्ष प्रवीण चौहान, जिला उपाध्यक्ष ग्रामीण अमर सिंह चौहान और जिलाध्यक्ष मीता सिंह की मौजूदगी में तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने राहुल गांधी का पुतला दहन कर उनके बयान की निंदा की है। आइए अधिक जानकारी के लिए आपको सीधा ले चलते हैं अपने सहयोगी रिपोर्टर शांति प्रसाद के पास सैया में, जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला उपाध्यक्ष अमर सिंह चौहान और जिलाध्यक्ष मीता सिंह। आरक्षण वो खत्म कर दिया जाएगा। अगर इनकी सरकार रही तो वाकई ये लोग तो सब कुछ खत्म कर देंगे। ये लोग जो अच्छे समाज के लोग हैं उन्हें आगे बढ़ाएंगे, जो हम लोग दलित समाज के लोग हैं या जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं उन्हें उस कुएं में ढकेलने का काम करेंगे। तो ये इसको हम घोर निंदा करते हैं और हम पूरे जो जितने भी हमारे देश के जो है संगठनात्मक जिले हैं उन सभी जिलों में जो है इस तरह के प्रदर्शन किए गए हैं और हम बाकायदा जो है अभी पुलिस थाने में जाके जो है इस बात की कंप्लेन लिखाएंगे, इसकी रिपोर्ट करेंगे कि इस तरीके की जो है भारतीय जनता पार्टी की छवि को जो है धूमिल किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल निंदनीय है। धन्यवाद। ये किस बात को लेके है, क्या है मामला? देखिए, आज हमारे जिलाध्यक्ष श्रीमान मीता सिंह के नेतृत्व में आज सैया में राहुल गांधी का पुतला इसलिए फूंका जा रहा है कि राहुल गांधी के द्वारा एससी एसटी के जो हम आरक्षित व्यक्ति है, हमारा क्षेत्र है, उसके लिए गलत टिप्पणी की गई है, जिस टिप्पणी का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। एससी एक्ट में जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो जौनसार बावर और पूरे भारत में लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो दिया जाता है वो जो छोटे लोगों को जो आरक्षण दिया गया था पहले से ही, उस आरक्षण पे गलत टिप्पणियां करते जा रहे हैं। देश में जो भी हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विकास कार्य कर रहे हैं, उन पे भी जगह जगह जो है अपने द्वारा गलत टिप्पणियां करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि ये देश में जो भी कानून हो, जो भी व्यवस्था हो, उसमें शांति बनी रहे, देश एक कानून पे चले। इसलिए जो टिप्पणी दी गई उसका बहुत सैया मंडल के अंदर विधानसभा चक्रोता में आज पुतला फूंका गया है राहुल गांधी का। ये प्रेस वार्ता जो अपने पिछले दिनों हमारे नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने अमेरिका में एक बहुत ही विवादित बयान दिया है। जो अपने एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनके खिलाफ उन्होंने जो है एक बयानबाजी करके वहाँ हम सबको अपमानित करने का जो काम किया है, मैं उसमें प्रकाश डालना चाहूँगा कि हमारे जो राहुल गांधी जी को शायद जानकारियों का अभाव है या वो जानबूझ करके इस तरह की वो करते हैं। हमारे जो उनके द्वारा अपने राहुल गांधी जी ने अपनी हालिया अमेरिका की यात्रा में जो कहा गया आरक्षण हटा देंगे, ये वही धुन है जो राहुल गांधी अपने परिवार के द्वारा पिछले कई वर्षों से कहते आ रहे हैं। हमें बहुत ही खेद होता है कि वो इस तरह की बातें करते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं। नेहरू जी के समय जब कांग्रेस का राज था, सरकार थी, तो उस समय नेहरू जी के समय डॉक्टर अंबेडकर जी सामाजिक व राजनीतिक जीवन को समाप्त करने का षड्यंत्र जो है उनके द्वारा रचा गया और 1952 में लोकसभा चुनाव में और 1954 में लोकसभा चुनाव में भी जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को उन्होंने हराने का काम किया और धारा 370 35A को समाप्त कर जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति वर्ग के 70 वर्ष बाद सामाजिक न्याय और सम्मान देने का काम जो है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया है। अपनी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हमें कांग्रेस के द्वारा बहुत ही निंदनीय किए गए हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने 3 मार्च 1985 को एससी आरक्षण टिप्पणी करते हुए कहा था कि आरक्षण के माध्यम से हमें
बंधुओं को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, यानी कि ओबीसी और इस समाज के लोगों को कोई बढ़ावा नहीं देना चाहिए। राजीव गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट का विरोध किया और 1990 में लोकसभा में आरक्षण का पुरजोर विरोध किया और मुसलमानों को आरक्षण देने की वकालत की, जो कि एक निंदनीय है। ये उनके द्वारा, कांग्रेस सरकार के द्वारा किया। हमें इसके अलावा और जामिया मिलिया 2011 और यूएस 1981 जैसी सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थानों के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिससे अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ों को आरक्षण देने से इनकार किया गया। ये कांग्रेस सरकार के द्वारा किया। और इसके उलट 93 में संवैधानिक संशोधन 2005 के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को आरक्षण प्रदान करने से छूट दी गई। ये एक कदम से सैकड़ों संस्थानों से पिछड़े समुदाय से अधिकार छीनने का काम उनके द्वारा किया गया। और एक हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो आदरणीय मोदी जी के उसमें जब वो 2010 में संविधान के 60 वर्ष पूरे हुए तो गुजरात के अपने कार्यकाल के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संविधान गौरव यात्रा आयोजित की गई। इस यात्रा में संविधान की प्रति को हाथों में मस्तक पर रखकर पूरे शहर में निकालकर सम्मानित किया गया। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बहुत ही एससी और ओबीसी के लिए सम्मानपूर्वक तो है, ऐसा हमारे सरकार का अपना रहता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान सभा में संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण को मान्यता नहीं दी थी। फिर भी ओबीसी कोटा से आंध्र प्रदेश में 4%, केरल में 8%, तमिलनाडु में 3.5 आरक्षण मुस्लिम समुदाय को देकर संविधान का उल्लंघन किया। और एक हमारी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिनके कार्यकाल में बाबा साहेब के जीवन में जुड़े सभी ऐतिहासिक स्थानों को केवल भूमि व स्थल न मानकर अपितु उनको तीर्थ स्थल का सम्मान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। बाबा साहेब के जीवन में जुड़ी 5 महत्वपूर्ण स्थानों को भाजपा सरकार ने विकसित किया। पंचतीर्थ में महू डिस्ट्रिक्ट है, उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो जन्मस्थली है, और लंदन में शिक्षा भूमि, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली का महापरिनिर्वाण स्थल और मुंबई में चैत्य भूमि शामिल हैं। जो अगर आप वहाँ जाएंगे तो आप देखिए, जहाँ जहाँ हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का उन्होंने शिक्षा ली या दीक्षा प्राप्त करी, उन स्थानों को सूचीकरण करके उनको जो है संवारने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। ये सब बातें हैं इनके अनुसूचित जाति अध्ययन, अनुसंधान, विश्लेषण और नीति निर्माण करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सन 2017 में की गई। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भीम ऐप का शुभारंभ किया, जिससे निम्न मध्यम वर्ग और व्यापारियों, किसानों, गरीबों को ताकत प्रदान करने का काम उनके द्वारा किया गया। तो ये हमारी सरकार के द्वारा भी किए गए हमारे ओबीसी वर्ग और अपने जो एसटी समाज, सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो आदरणीय मोदी जी की सरकार है, उनके द्वारा उनको सबको साथ लेने का काम किया जा रहा है और किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण समाप्त नहीं हो रहा है। ये हमारा आप सबसे कहना है। लेकिन जो राहुल गांधी जी द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि भाई ये आरक्षण समाप्त हो रहा है और इस तरह के विदेश में जाकर के हमको हमारे भारतवर्ष को बदनाम करने का उनका षड्यंत्र है। मैं इससे भी इन चीज़ों को देखते हुए वो जो हमारे ओबीसी समाज है, एससी समाज है, वो कभी उनको माफ़ नहीं करेगा। ये मेरा आप सबसे कहना है।